राधे राधे दोस्तों। मैं सुनाऊंगी आपको एक राजा की 7 बेटियों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं एक राजा की 7 बेटियों की कहानी। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उस राज्य में प्रजा भी बहुत खुश थी। उसके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार की तकलीफ या परेशानी नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में विचार आया कि वह अपनी बेटियों से पूछे कि उसकी बेटियां किसका दिया खाती हैं। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और सभी बेटियों से पूछा कि बताओ, तुम लोग किसका दिया खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब तो आपका दिया खाती हैं और आपका ही दिया पहनती हैं। लेकिन राजा की 7वीं बेटी, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसको यह सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं सबको खिला रहा हूँ और ये कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियाँ काटता था और अपना पेट पालता था। इसी प्रकार उसका जीवन बीतता था। राजा ने उससे अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। फिर एक दिन किसी कारणवश वह लकड़हारा बीमार हो गया। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी उस लकड़हारे की। ऐसे में लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती और लकड़ियाँ काट कर लाती, फिर उन्हें जाकर बाजार में बेचती। उससे उसे जो पैसे मिलते वह अपने पति के लिए दवाइयाँ लाती और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना ली थी। उसी कुटिया में दोनों लोग रहने लगे थे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के पास नाग का एक जोड़ा वहीं बिल बनाकर रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वहीं नाग के बिल के पास रख देती। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता और आराम से रहता। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी नाग था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत दयालु है, बहुत ज़्यादा दयावान है। क्यों ना इस गरीब की कुछ मदद कर दी जाए, इससे इसका भी भला हो जाएगा। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के सपने में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो वहाँ पर तुम गड्ढा खोदना। तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी संपत्ति मिलेगी, जो बहुत पुराना खजाना है। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वारा भूखा ना जा पाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था वहाँ पर उसने खोदना शुरू कर दिया। उसकी पूरी तकदीर ही बदल गई। उसे इतना ज़्यादा खजाना वहाँ पर मिल गया था कि उस धन से उसने एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया था। इतना ज़्यादा धन मिला था उसको वहाँ पर। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी। तब उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता तथा उसकी 6 बहनें भी लगी हुई थीं। उसने उन सबको पहचान लिया और उनसे पूछने लगी, पिताजी, यह सब आपकी हालत कैसे हो गई? यह सब किसने किया? तब उसके पिता ने कहा, बेटी, मेरा सारा राजपाट तो छिन गया
तुम्हारी इन 6 बहनों के पतियों ने इन्हें धक्के मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सबकी यह दशा हो गई है। हमें भी यहाँ लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सब की ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों से कहा कि देखिए ना पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। तब उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, हम सभी तो भगवान का दिया खाते हैं। अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सबको भगवान ने ही पाला है। हम सब पर उसी ऊपर वाले की कृपा बनी है, तभी हमें कुछ खाने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।